प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे 2 दिवसीय G20 लीडरान के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। ये दौरा 21 से 23 नवंबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने बताया कि ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है जो अफ्रीका में हो रहा है, इसीलिए ये बहुत खास है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस साल के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता रखा गया है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत और ब्राजील में हुए पिछले सम्मेलनों के नतीजों को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत के मुताबिक ही शिखर सम्मेलन में अपना पक्ष रखेगा। ये दौरा एक और वजह से जरूरी है। पीएम मोदी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के अलावा वो जोहान्सबर्ग में होने वाले 6वें IBSA शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। IBSA 3 विकासशील लोकतंत्रों का एक त्रिपक्षीय सहयोग समूह है। 2023 में सफल अध्यक्षता करने के बाद G20 में अपनी प्राथमिकताओं को जारी रखने के लिए भारत के लिए ये समिट जरूरी है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के साथ साथ वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक इम्पोर्टेंट मंच के रूप में उभरा है, जो दुनिया की बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक साथ लाता है। ये देश वैश्विक GDP के 85% से ज्यादा और दुनिया की लगभग 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी G20 अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें पहला, आपदाओं से निपटने की क्षमता और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। दूसरा, कम आय वाले देशों के लिए कर्ज को सुनिश्चित करना। तीसरा, सही एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वित्त जुटाना। और चौथा, समावेशी विकास और टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग करना। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय G20 अध्यक्षता ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया था, जो दिखाता है कि भारत इस मुद्दे को कितनी अहमियत देता है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन रेजिलियंस से जुड़े जरूरी काम को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के तौर पर आगे बढ़ाया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा पर टास्क फोर्स के माध्यम से भी बातचीत जारी रखी गई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ये भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है।